अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे खास लोगों से मिलवाऊंगा जिनके बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। जब कभी भी हमें फिल्म या टेलीविजन के जरिए हाई प्लानिंग से किसी भी कैदी को जेल से भागते हुए दिखाया जाता है तो उसे देखकर हम हैरान रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि कुछ कैदी सच में ऐसे भी हैं जिनके भागने के तौर तरीकों को देखकर हम पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी ही शातिर कैदियों से मिलवाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हाशिर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 1, एलेक्ट्रास। एक ऐसी जेल जो अपनी सख्त कानून और पाबंदी की वजह से जानी जाती है, क्योंकि इस जगह से बाहर निकल पाना किसी आम मुजरिम के बस की बात नहीं थी। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये जेल सैन फ्रांसिस्को में मौजूद एक आइलैंड पर बनी थी, जिसकी वजह से अगर कोई कैदी जेल तोड़कर बाहर निकल भी जाता है तो फिर भी उसकी मुश्किलें खत्म नहीं होती, क्योंकि उसकी अगली मुश्किल पानी को पार करके बाहर निकलना होता है और उस दौरान वो कैदी फिर पकड़ा जाता है। असल में आइलैंड पर जेल बनाई ही इसलिए जाती है ताकि कोई भी कैदी अगर बाहर निकले तो उसे जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए। और इसी वजह से आज तक बहुत कम कैदी ऐसी जेलों से भागने में कामयाब हुए हैं। दूसरे से खतरनाक जेलों से भागने वाले कैदियों में एक नाम है फ्रैंक मॉरिस का, जो अमेरिका का बहुत मशहूर क्रिमिनल था और ये उन 2% लोगों में से था जिनका दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज चलता है। और इसी वजह से इन्होंने बेहद ही खतरनाक जेल से बाहर निकलने का फैसला किया, जिसमें इन्होंने अपने 2 साथियों को भी शामिल किया और वो दोनों ही भाई थे। उन लोगों ने प्लान बनाना शुरू किया। मॉरिस ने एक वैक्यूम क्लीनर की मदद से एक ऐसी ड्रिल तैयार की जो पूरी तरह से एक ड्रिल मशीन की तरह चलने लगी। और उसके बाद मॉरिस ने उन 2 भाइयों से कहा कि वो ज्यादा से ज्यादा हथियार जमा करने की कोशिश करें, और उस काम को करने में उनको पूरे 6 महीने लग गए। और दूसरी तरफ मॉरिस हर रोज दीवार पर होल करना शुरू कर देते थे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि दीवार में सुराख करते वक्त बहुत आवाज होती थी, और इस मुश्किल से निकलने के लिए उसने ऐसे वक्त का इंतखाब किया कि जिस वक्त जेल के तमाम लोग दूसरे कामों में मसरूफ हों। मॉरिस ने जगह जगह दीवार में सुराख करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने देखा कि दीवार टूटना शुरू हो गया है। वहाँ के गार्ड्स को उन पर शक ना हो, उन्होंने सीमेंट को दीवार पर चिपकाना शुरू कर दिया। और फिर वो वक्त आया कि जब उन्होंने फैसला कर लिया कि वो आज ही इस जगह से बाहर निकलेंगे, जिसके बाद उन्होंने उस चिपकी हुई दीवार को वापस तोड़ना शुरू किया। और दीवार तोड़ने के बाद मॉरिस और वो 2 भाई जेल से बाहर निकलने के साथ साथ आइलैंड से भी बाहर निकल गए। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि ये तीनों जेल से भागने के बाद कहां पर चले गए। उसके बाद इनको फिर कभी नहीं देखा गया। नंबर 2, रशियन मैन। दोस्तों, अब मैं आपको एक रशियन की कहानी बताने जा रहा हूँ। उसका तरीका थोड़ा अलग था। रुस्तम नाम का ये शख्स, जिन्हें चोरी के इल्जाम में जेल में लाया गया था, उनकी उम्र तकरीबन 25 साल थी। दोस्तों, इनका दिमाग इनकी उम्र से ज्यादा तेज था और इसी वजह से उसने जेल से बाहर निकलने की ऐसी तरकीब निकाली जिसके बारे में नॉर्मल इंसान नहीं सोच सकता। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि सेल के फूड डिलीवरी कॉलम से कोई कैसे निकल सकता है, क्योंकि उसे तो सिर्फ खाना देने के लिए बनाया गया है। लेकिन किसी को क्या पता कि दुनिया में इस तरह की क्रिमिनल भी मौजूद है जो इतनी सी छोटी जगह से भी अपने आप को आसानी के साथ निकाल ले। अगर उसके इस काम में कोई मुश्किल पेश आ भी रही थी तो वो तो इसके कपड़े, जिन्हें उसने पूरी तरह से उतार लिया, और सिर्फ अंडरवेयर में वो इस छोटे से होल से बाहर निकल गए। और जैसे ही बाहर निकले तो अपने कपड़े पहनकर ऐसे स्टाइलिश तरीके से बाहर निकल रहे हैं जैसा उसने कुछ किया ही ना हो। अगर इंसान के शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी हो तो वो हर काम बड़े आसानी के साथ कर सकता है, जैसा कि इसने कर दिखाया। नंबर 3, चापू। दोस्तों, आप शायद इस क्रिमिनल के बारे में जानते ही होंगे, क्योंकि इस क्रिमिनल के ऊपर एक वेब सीरीज बनाई जा चुकी है। ये जुलाई 2015 की बात है, जब ये मेक्सिको के जेल में बंद थे। तब ये हर रोज बाथरूम में काफी वक्त लगा देता था। वहाँ ये गाना भी गाते थे, लेकिन जाहिर सी बात है ये गाना गाने के लिए बाथरूम में इतना टाइम तो नहीं लगाते होंगे, पर किसी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। पर एक दिन जब इसको बाथरूम में बहुत ज्यादा टाइम लग गया तो जेल की सिक्योरिटी ने बाथरूम में जाकर देखा कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन चापू तो उस जगह पर मौजूद ही नहीं थे।
पर एक सुरंग जरूर मौजूद थी जो 33 फीट गहरी थी और ये सुरंग आकर एक टनल पर मिलती थी। इस टनल के बाहर का रास्ता खुला हुआ था और इसी टनल से चापू बाहर निकला। उसके बाद उसका नाम और निशान तक नहीं मिला। और ये सिर्फ एक बार नहीं था कि ये जेल से भागा था, ये तो कई बार ऐसे कारनामे कर चुके थे और इसी वजह से ये काफी फेमस भी हुए थे। नंबर 4, अब जानिए एक ऐसी शातिर कैदी के बारे में जिसे शायद ही कोई पकड़ पाएगा, क्योंकि ये हर बार जेल से भागने में कामयाब भी हुए हैं। इस तेज दिमाग कैदी का नाम योशी शिरातोरी है, जो जापान में रहता था। दोस्तों, सबसे पहले इसे कत्ल और चोरी के इल्जाम में होमरी जेल में लाया गया। यहाँ वो बहुत ही आसानी के साथ ताला तोड़कर भाग निकले। वो ताला तोड़ने में काफी माहिर थे, क्योंकि वो ताला तोड़कर चोरी क्या करते थे। जिसके बाद इन्हें दोबारा पकड़ा गया तो उन्हें अबकिटा जेल में ले जाया गया, जहाँ वो हर रोज जेल के दीवार के ऊपर चढ़कर भागने की कोशिश करते रहे। और एक दिन मौका पाते ही उन्हें सही रास्ता मिल गया और वो वहां से भागने में कामयाब हुए। उसके बाद फिर उन्हें पकड़ लिया तो उन्होंने सोचा कि इसे किसी सख्त जेल में रखा जाए ताकि ये वहां से भाग ना सके। इसके बाद उन्हें अबाशरी जेल में रखा गया। उस जेल में एक छोटी सी सुरंग थी जिसके जरिए उन्हें खाना दिया जाता था और बाकी सारी जगह बंद थी। आप यकीन नहीं करेंगे कि वो इस छोटे से जगह से भी बाहर निकलने में कामयाब हो गए, जिसके लिए उन्होंने अपना एक हाथ तक डिसेबल करवा दिया था। अब आप समझ सकते हैं कि कितना शातिर इंसान है ये, मगर किस्मत ने इसका साथ ना दिया, जिसकी वजह से इन्हें दोबारा पकड़ा गया और इस बार इन्हें सपूरू जेल में रखा गया, जहां पर इनके जेल के बाहर 6 लोग तैनात कर दिए गए ताकि हर वक्त इन पर नजर रख सके। लेकिन ये जनाब तो उन सब से 10 कदम आगे थे। वहाँ पर तो उनकी सेल की पूरी तरह पाबंदी रखी गई थी, मगर जमीन बहुत कमजोर थी, जिसकी वजह से जैसे वो मौका पाते तो जमीन खोदना शुरू कर देते थे। इस तरह उसने जमीन खोद कर अपना रास्ता बना लिया और वहाँ से भाग निकले और उसके बाद फिर इन्हें नहीं पकड़ा गया। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बस यही तक थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।